सो वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। हमने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा, हमने इसके क्वेश्चंस देखे, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम कहाँ लगती है, किस सिचुएशन में लगती है, हमने इसके बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो है थ्रू आउट एन इंटरवल, ठीक है, एक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो होता है थ्रू आउट एन इंटरवल तो फंक्शन क्या बनता है, कांस्टेंट। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम कहते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है। बट ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो जो है थ्रू आउट एन इंटरवल पे होना चाहिए। तो ये प्रूफ आते कहाँ से है? ये प्रूफ आते हैं लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से, ठीक है। तो हम इसकी ये एप्लीकेशंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है? डेरिवेटिव थ्रू आउट जीरो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्रू आउट जीरो इंप्लाइज फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। लेट एफ इज अ कंटिन्यूस ऑन ए बी, ऑब्वियस बात है ए बी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव जो है थ्रू आउट आपका जीरो होना चाहिए। यहाँ पे तीन पॉइंट्स है, देखो। पहला पॉइंट है एफ आपका कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पे पूरे इंटरवल पे। दूसरा क्या है? एफ आपका डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। और उसका जो डेरिवेटिव है थ्रू आउट जीरो होना चाहिए कि एफ डैश एक्स जो है वो आपका जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। अगर ये होगा तो क्या होगा? देन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। जो एफ जो होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन तो आपको पता है ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो हो जाए थ्रू आउट टू ही रह जाए, थ्रू आउट थ्री है, मतलब एक ही नंबर देगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एक ही वैल्यू देगा पूरा फंक्शन, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, तो उसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत ईजी है इसका। सबसे पहले बात है, आपको मैथमेटिकली अगर किसी फंक्शन को कांस्टेंट प्रूफ करना है, एक फंक्शन आपका ए बी पे डिफाइंड है, ए बी पे डिफाइंड है फंक्शन, इसको कांस्टेंट प्रूफ करना है। इसका मतलब कि ए बी में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, हर पॉइंट पे वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, तभी फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम करते हैं लेट C1 एंड C2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, बी एनी पॉइंट्स या फिर आर्बिट्री पॉइंट्स भी बोलते हैं। एनी पॉइंट की जगह हम आर्बिट्री भी लिख सकते हैं। आर्बिट्री मतलब कि वो सब पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने C1 C2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखी, C1 C2 कोई भी पॉइंट है इसमें। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है टू शो एफ C1 इज इक्वल टू एफ C2। मुझे ये चीज़ शो करनी है। अगर मैंने ये चीज़ शो कर दी तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब होगा एफ आपका कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि C1 C2 एनी पॉइंट्स है, आर्बिट्री पॉइंट्स है, कोई हमने स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिखे, मतलब कि C1 C2 कोई से भी पॉइंट्स हो सकते हैं और उन कोई से भी पॉइंट्स पे वैल्यू आपकी सेम आ रही है। तो फंक्शन की वैल्यू कोई से भी पॉइंट पे सेम आ रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम हो रही है, मतलब फंक्शन आपका कांस्टेंट है। मुझे ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। अब C1 C2 दो पॉइंट है, तो ऑब्वियसली बात है या तो C1 C2 से छोटा होगा या C2 C1 से छोटा होगा, क्योंकि दो हमने अलग अलग पॉइंट लिए हुए हैं। हम ये मान लेते हैं सपोज C1 इज लेस देन C2, आप C2 लेस देन C1 भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट F क्योंकि पूरे ए बी पे कंटिन्यूस है, तो C1 C2 तो ए बी के अंदर ही है, तो C1 C2 में भी कंटिन्यूस होगा। F आपका कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल C1 C2 में, क्योंकि वो पूरे ए बी पे है, C1 C2 तो उसके पार्ट है, ठीक है। F आपका पूरे ए बी पे डिफरेंशिएबल है, वो तो गिवन है ना, तो C1 C2 में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो F आपका डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल C1 C2 पे, ठीक है। अब यहाँ पर F में लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम तो लगा सकता हूँ ना, क्योंकि ये इस पर कंटिन्यूस है, इस पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम लगाता हूँ बाय लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम ऑन C1 C2 देयर एग्जिस्ट एक मुझे C मिल जाएगा पॉइंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल C1 C2 में, सच दैट जो आपका एफ डैश C जो होगा वो आप एफ बी माइनस एफ ए ऑन बी माइनस ए, तो क्या होगा? एफ C2 माइनस एफ C1 डिवाइड बाय C2 माइनस C1 के, इसके बराबर होगा। ये तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से आया। अब मुझे थ्योरम में कंडीशन क्या दी हुई है ना कि एफ डैश एक्स जो है ना थ्रू आउट ए बी पे ये जीरो है, मतलब कि ओपन इंटरवल ए बी पे कोई भी पॉइंट लूँगा, मेरा एफ डैश एक्स मेरा जीरो आना चाहिए। और जो ये C है ये ओपन इंटरवल C1 C2 में है, और C1 C2 का के एलिमेंट है ए बी के अंदर, तो मतलब ये C1 C2 के अंदर है और C1 C2 ए बी में है, तो मतलब C आपका ए बी के अंदर ही आएगा। और उसका डेरिवेटिव पूरे ए बी पे जीरो है, तो एफ डैश C मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ पे मेरा जीरो बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज, अब इसको इधर लेकर जाऊँगा तो जीरो बन जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू एफ C2 माइनस एफ C1
तो दिस इम्प्लाइज FC1 को लेकर जाऊँगा तो FC1 इज इक्वल टू FC2। यही आपको प्रूफ करना था कि आपका C1 C2 मैंने एनी पॉइंट लिए थे, FC1 मैंने FC2 के बराबर दिखा दिया। इसको एक बार दोबारा जैसे मैंने प्रूफ किया ना, इसको दोबारा से एक बार आप करना तो आपको प्रैक्टिस होगी और आपको समझ जाएगा कि ये मैंने कैसे किया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट में लिखने के पैसे वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट एफ एंड जी, ये भी अलग एप्लीकेशन है, एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, दो फंक्शन दिए हैं जो कंटिन्यूस है, ए में डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल ए में, उन दोनों के डेरिवेटिव बराबर है फॉर ऑल एक्स, देन एफ माइनस जी इज अ कांस्टेंट फंक्शन। बिल्कुल सिमिलर ऐसा है, वैसे ही होगा जैसे हमने लास्ट वाला करा था। मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या प्रूफ करना है, एफ माइनस जी को कांस्टेंट प्रूफ करना है, तो लेट मैं एक एच फंक्शन ले लेता हूँ एफ माइनस जी को, एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट, ये सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल के कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ही रहते हैं। तो एच आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ऑन किस पे, ए बी पे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एच जो है आपका डिफरेंशिएबल, एच आपका एफ माइनस जी है, एफ डिफरेंशिएबल है, जी डिफरेंशिएबल है, तो इनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट था आपका एफ डैश एक्स जी डैश एक्स के बराबर है, तो हमारा एच एक्स जो था वो किसके बराबर था, हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स के, एफ एक्स माइनस जी एक्स के बराबर है, तो एच डैश एक्स किसके बराबर होगा, एच डैश एक्स जो होगा वो आपका एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स के बराबर आएगा। एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स तो इक्वल है ही है, तो एच डैश एक्स कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये तो गिवन है ना, ये इसके बराबर है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा एच डैश एक्स जो होगा मेरा जीरो हो जाएगा। तो अब मेरा क्या हो गया, देखो एच एक फंक्शन था, एच मेरा कंटिन्यूस है ए बी पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और उसका जो डेरिवेटिव है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जीरो है, किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे। तो अभी हमने जो लास्ट एप्लीकेशन करी थी, अगर कोई फंक्शन है थ्रू आउट अगर जीरो हो रहा है किसी इंटरवल पे, जैसे ये फंक्शन थ्रू आउट जीरो हो रहा है, इसका डेरिवेटिव सॉरी, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव थ्रू आउट जीरो हो रहा है किसी इंटरवल में, तो एच आपका कांस्टेंट होगा, तो दिस सिंप्लाइज क्या होगा आपका, एच इज कांस्टेंट, वो हमने लास्ट में किया था, चाहो तो उसको दोबारा से प्रूफ कर सकते हो। एच कितना था, एफ माइनस जी, मीन्स एफ माइनस जी इज कांस्टेंट, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला है, डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन्स एफ इज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स एफ इज डिक्रीजिंग। एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, लेट एफ इज अ कंटिन्यूस ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और उसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स इन ए बी पे, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में लेस देन जीरो लिखा हुआ है क्योंकि दोनों को मैंने एक ही में ही डाल दिया। अगर उसका डेरिवेटिव थ्रू आउट जीरो है इन ए बी पे, तो एफ आपका क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर उसका डेरिवेटिव थ्रू आउट नेगेटिव है और ए बी पे, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक बार इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी जाए, एक फंक्शन जो है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, अगर आपका x1 इज लेस देन x2 है, इंप्लाई करे fx1 इज लेस देन fx2, मतलब कि जो आपका सर ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ इसका ऐसे ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, मतलब कि ये अगर आपका x1 है, ये आपका x2 है ना, तो जो ये fx1 होगा वो छोटा होगा fx2 से, fx2 आपका बड़ा होगा और fx1 आपका छोटा होगा। ये तो स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज स्ट्रिक्टली होना चाहिए, और खाली अगर स्ट्रिक्टली वर्ड ना होता, अगर f इज इंक्रीजिंग लिखा होता खाली, ये इंक्रीजिंग के लिए भी है, तो इसका मतलब क्या होता है, x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, मतलब कि खाली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन आपका उतना भी हो सकता है, उससे बढ़ेगा फंक्शन, नीचे नहीं होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो सीधा ऊपर जाएगा, मतलब कि बराबर की तरफ नहीं जाएगा। और अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं तो एफ डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एफ अगर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, अगर x1 लेस देन x2 है, तो जो आपका fx1 होगा वो लेस देन fx2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब आपका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा वो ऐसे डिक्रीज करेगा, मतलब कि ये आपका सपोज x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका fx1 होगा ना आपका, तो ये आपका fx2 से छोटा होगा, fx2 आपका छोटा होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे स्ट्रिक्टली नहीं बनाना तो क्या बन जाएगा मेरा, खाली डिक्रीजिंग फंक्शन अगर मुझे लिखना है तो इम्प्लाइज करेगा x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2,
ठीक है। डिक्रीजिंग का फंक्शन मतलब क्या है, अगर आप ग्राफ बना रहे हो फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे की तरफ जाएगा, उतना भी हो सकता है और नीचे की तरफ जा सकता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या, फंक्शन पूरा का पूरा नीचे जाएगा, उतना नहीं होगा। वही चीज़ हमने इसको मैथमेटिकली यहाँ पे लिखी है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। मैं एक इंक्रीजिंग वाला प्रूफ कर लेता हूँ, डिक्रीजिंग वाला बिल्कुल उसके एनालोगस में हो जाएगा। तो पहला मैं ले लेता हूँ, एफ फंक्शन है सपोज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। पहला है कि एफ आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे। दूसरा है एफ आपका डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। थर्ड पॉइंट लेता हूँ मैं, एफ डैश एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, मुझे क्या शो करना है, टू शो एफ इज इंक्रीजिंग। मुझे एफ को इंक्रीजिंग शो करना है क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव वाला बिल्कुल एनालॉगस वे में आप कर सकते हो। ठीक है, तो इंक्रीजिंग शो करने के लिए मुझे मैथमेटिकली क्या प्रूफ करना पड़ेगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट x1 इज लेस देन x2। ठीक है, ये मैं मान के चलूँ तो कोई दो पॉइंट रैंडम पॉइंट ले लिया x1 x2 और x1 x2 से छोटा है। मुझे शो क्या करना है, टू शो एफ x1 इज लेस देन एफ x2, ये शो करना है। इंक्रीजिंग हो जाएगा कि जैसे x बढ़ रहा है तो उसका f वैल्यू भी उसकी बढ़ रही है, ये प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, नाउ क्या करना है, अब मैं एक इंटरवल ये x1 x2 पे कंसीडर कर लेता हूँ, x1 x2। अब ये x1 x2 जो है ये ए बी के अंदर ही है। f आपका कंटिन्यूस है ए बी में, डिफरेंशिएबल है ए बी में, तो इसमें भी होगा आपका f आपका, क्योंकि इसके पार्ट है, दोनों चीज़ें यहाँ से सेम ही रहेगी। f कंटिन्यूस ऑन x1 कोमा x2 पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होगा f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल x1 x2, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई तो हो रही है प्रॉपर्टीज x1 x2 में, तो यहाँ पे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम लगाता हूँ, बाय लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, एक पॉइंट C मिल जाएगा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x1 x2 सच डैट जो आपका f डैश C होगा किसके बराबर होगा, एफ x2 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के। ठीक है, अब एफ डैश एक्स जो है आपका, मुझे पता है डेरिवेटिव तो थ्रू आउट 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ये एफ डैश सी भी मेरा पॉजिटिव होगा। एफ डैश सी इसके बारे में पूरा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसको मैं अगर उधर लेकर चला जाऊँ तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा मेरा, एफ x2 माइनस एफ x1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा मेरा, एफ x2 इज़ ग्रेटर, इसको दे जाता हूँ एफ x1। ये प्रूफ करना था मुझे कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज क्या कर रहा है यहाँ पे, एफ x1 इज लेस देन एफ x2। तो इसका मतलब क्या होगा, f आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वाला भी सिमिलर वे में करना है आपको कि f डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा। आपको ये करना है और मुझे कमेंट में आंसर लिखना है यस अगर आप इसको कर पा रहे हो तो। नाउ अब हम कुछ इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकते हैं, आपके रेगुलर एग्जाम में भी आ सकते हैं, BBA BCA BTech किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन पहले हम देखते हैं होते क्या है, उसको करना कैसे है। देखो, अगर आपको एग्जाम में किसी टाइप की इनक्वालिटी को शो करना आ जाए, जैसे ये लेस देन पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा है, किसी x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन a के लिए या x लेस देन a के लिए, मतलब कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा या बड़ा, मुझे कुछ इनक्वालिटी को अगर मुझे प्रूफ करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली हम लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम ही लगाते हैं। और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम कौन सी लगाएंगे, जो हमने भी उसकी एप्लीकेशन करी थी कि जैसे अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। हम ये वाला एप्लीकेशन से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो एक हम ये क्वेश्चन कर देखते हैं एंड देन यू विल नो। ओके, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे वही चीज़ सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए। यहाँ पे लगेगी एप्लीकेशन ऑफ लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है जिससे आपको फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता चल सके। एक बार फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा तो उसमें उसकी एप्लीकेशन उसकी डेफिनेशन लगाकर आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट एफ एक्स, अब देखो या तो आप इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं
एक्स 1/x को मैं इधर ले जाता हूँ, log 1+x, इस वाले पार्ट को इधर ले गया -x/1+x, और उसको मैंने fx मान लिया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, x/1+x माइनस log 1+x, उसको आप fx मान लो। ठीक है, मान लो कि आपको एक फंक्शन मानना है, पूरे जितने भी फंक्शन हैं सबको एक तरफ ले जाओ और उसको fx मान लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको इधर लेकर गया, आप इसको इधर भी ले जा सकते हो, उसको भी fx मान सकते हो। आंसर आपका ये प्रूफ आप हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। इस स्टेप के कोई से भी क्वेश्चन अगर आ गए ना, कोई से भी क्वेश्चन आ गए कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से छोटा या बड़ा दिखाना है किसी डोमेन के लिए, आपको कहना है सारे फंक्शन को एक तरफ ले जाओ, उसको मान लो fx। अब ये मुझे पास fx आ गया ना, अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, उसका साइन देखना है। एक बार डेरिवेटिव का साइन पता चल जाए ना, अगर डेरिवेटिव का साइन थ्रू आउट पॉजिटिव आ रहा है इस डोमेन के लिए, तो क्या होगा, फंक्शन, ये वाला फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, जो भी हमने एप्लीकेशन करी थी। अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ जाए थ्रू आउट इस डोमेन के लिए, तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन fx इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। ओके, f(x) निकालते हैं। तो log 1+x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1+x। ओके, वेरी गुड। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल, तो 1+x, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, 1+ का डेरिवेटिव फिर 1 हो जाएगा अपॉन 1+x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, 1/1+x माइनस, इसको करूँ तो ये x से x कटेगा, तो 1/1+x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेते हैं 1+x का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1+x माइनस 1, ये 1 से 1 गया, तो क्या बचा आपका बचा x/1+x का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ फॉर x, आपको इस डोमेन के लिए ये चीज़ प्रूफ करनी थी ना, तो मेरे को सिर्फ इस डोमेन को कंसीडर करना है। फॉर x > 0 के लिए क्या ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो, अगर x > 0 है तो नीचे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर x > 0 है तो ये क्या होगा आपका > 0 फॉर x > 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या चीज़ था, ये आपका डेरिवेटिव था। डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आया है, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पॉजिटिव आता है तो वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, मैं इसको आगे यहाँ पे करता हूँ, सो दिस इम्प्लाइज f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो क्या किया स्टेप 1 में, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, आपको क्या करना है, सारे फंक्शन को एक तरफ ले जाओ, उसको मान लो fx, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव का साइन देख लो, डेरिवेटिव के साइन से मुझे पता चल जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या चीज़ है। ठीक है, इस केस में आया मेरा फंक्शन, डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आया तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग बन गया। ठीक है, अब इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लगानी है मेरे को। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन आपको पता है किस डोमेन पे लगानी है, इस डोमेन के लिए x > 0 के लिए इंक्रीजिंग आया है ना, x <0 के लिए तो मुझे पता नहीं, मुझे x > 0 के लिए कंसिडर करना है। ठीक है, तो नाउ f इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर आपका x > 0 के लिए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लगा दो। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, मीन 0 < x, यही चीज़ लिखा मैंने, इम्प्लाइज f0 < fx, यही डेफिनेशन होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की जो हमने करी थी। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग आता ना तो मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग वाली डेफिनेशन लगा देता। अब कुछ नहीं करना, फाइनल स्टेप में यहाँ पे f0 की वैल्यू लिखो, यहाँ पे fx की वैल्यू लिखो, अपने आप वो इनक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। देखो कैसे, f0 की वैल्यू लिखनी है, fx मेरा ये था, f0 कितना होगा, यहाँ पे 0 डालूंगा तो log 1 0, ये 0, तो f0 आपका 0 आएगा यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज f0 तो आपका 0 आ गया, लेसन fx, ये पूरा का पूरा fx है, log 1+x माइनस x/1+x, तो ये करते हैं log 1+x माइनस x/1+x। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब इसको जैसे था ना, इसको इधर ले जाओ, अपने आप को यही इनक्वालिटी प्रूव हो जाएगी, 1+x log 1+x। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। चेक करो एक बार, x/1+x log 1+x, x/1+x log 1+x फॉर x > 0 के लिए। इसको अगर उस वे में लिखना है, यहाँ पे log पहले लिखा हुआ था, आप इसको ऐसे लिख दो, इसको इस स्टेप से लिख दो, अगर बुक की तरह ही लिखना है आपको, log 1+x x/1+x फॉर x > 0।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, सिंपल है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। जब भी कोई इनक्वालिटी प्रूफ करनी हो किसी डोमेन के लिए, आप क्या करो, एक फंक्शन f(x) मान लो, सारे फंक्शन को एक तरफ ले जाओ, उसको f(x) मान लो, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव का साइन देख लो। डेरिवेटिव के साइन से आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लगा दो। इंक्रीजिंग फंक्शन आया था यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इस डोमेन के लिए आया था, इस डोमेन पर ही लगानी है। 0 लेस देन x इंप्लाइज f0 लेस देन fx। अगर ये डिक्रीजिंग होता तो क्या होता है, 0 लेस देन x, f0 ग्रेटर देन fx आ जाता। इस f0 की वैल्यू लिखो, fx की वैल्यू लिखो। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फॉर x ग्रेटर देन 0 वी हैव टू शो दिस। यहाँ पर क्या है ना, आपको दो इनइक्वालिटी, तीन इनइक्वालिटी है, मतलब कि 1 2 3 तीन टर्म है और 2 इनइक्वालिटी है। तो आपको ऐसे करना है, आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम इस वाले को प्रूफ कर देंगे, इस वाले को प्रूफ कर देंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। तो ये आपकी वैसे हो जाएगी जैसे हमने लास्ट वाला एग्जांपल किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही होगा, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम लगाकर। तो देखते हैं क्या किया था हमने लास्ट में। सबसे पहले हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हम क्या करते हैं, f(x) मान लेते हैं दिस। इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, लेट f(x) मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसको इधर लेकर जाऊँगा, कितना आएगा मेरा, log 1 प्लस x। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया तो पूरा को मैंने f(x) कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो मेरी ये इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। उसके बाद सिमिलरली मैं इसको इधर ले जाऊँगा, उसको मैं gx मान लूँगा, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर उसको इनक्वालिटी को प्रूफ कर लूँगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। f(x) हमारा ये है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव देखना है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, वो देखना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें f(x) निकालूँ अगर मैं, f(x) कितना होगा यहाँ पे, 1 माइनस 2x, 2 से 2 कटेगा तो x, और माइनस log 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस x। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। ऊपर कितना आएगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर और -1। ठीक है, ये x से आपका ये x कटा और ये 1 से आपका -1 कटा, इज इक्वल टू क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये बचा आपके पास। ठीक है, अब देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए, अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पूरा पॉजिटिव रहेगा। ये नेगेटिव की वजह से क्या होगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। जब x ग्रेटर देन 0 तो आपका ये वाली टर्म जो है आपकी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब ये टर्म क्या है आपकी, डेरिवेटिव, मतलब कि फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। तो बस यहाँ पे लिख दो, सो f इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की हम डेफिनेशन लगा लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज 0 ग्रेटर देन x। अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो इंप्लाई क्या करेगा, f0 उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन fx, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि मोनोटोनिक f आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो अगर 0 लेस देन x इंप्लाइज f0 ग्रेटर देन fx आ जाएगा। मैंने ये चीज़ क्यों ली, क्योंकि मुझे इसी के लिए निकालना है, मुझे x ग्रेटर देन 0 के लिए निकालना है, तो मैंने ये वाली इनक्वालिटी मैंने यहाँ पर लिखी। ठीक है, अब यहाँ करना है दिस इंप्लाइज f0। fx क्या था आपका, ये पूरा आपका fx आपने ये माना था, तो f0 कितना होगा यहाँ पे, ये 0 माइनस log 1 प्लस 0, log 1 कितना होता है 0, तो f0 तो आपका 0 ही आएगा यहाँ पे, ये तो 0 आएगा, ग्रेटर देन fx कितना था आपका, fx को लिख दो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, पूरा लिख दो यहाँ पे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, और माइनस log 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये इसको इधर ले जाओ और आपका पूरा क्वेश्चन ही बन जाएगा। ये log 1 प्लस एक्स इधर आएगा तो कितना बनेगा आपका, log 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको मैं अगर उल्टा करके लिख दूँ तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन log 1 प्लस एक्स। अब देखो ये क्या चीज़ प्रूव हो गई, ये हमारी LHS वाली इनक्वालिटी है, यही प्रूफ करना था आपको, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन log 1 प्लस एक्स। ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली, यहाँ से लेकर ये वाली इनक्वालिटी तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर ली फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, फॉर x
ग्रेटर देन 0 के लिए हमने ये वाली इनक्वालिटी तो प्रूफ कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट वाली इनक्वालिटी प्रूफ करनी है। बिल्कुल सिमिलरली राइट वाली कैसे करूँगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, उसको मैं gx मान लूँगा, फिर वही करना है, gx को डेरिवेटिव लूँगा, gx पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, उस हिसाब से gx आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, वहाँ पे मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की यहाँ पे डेफिनेशन लगा दूंगा। तो यहाँ पे करते हैं आगे, लेट gx इज इक्वल टू, gx क्या लेना है मुझे को, gx लेना है x माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स, x माइनस एक्स स्क्वेयर टू 1 प्लस एक्स, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वेयर टू 1 प्लस एक्स, और इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, कितना आएगा माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, राइट वाले को उधर लेकर उसको मैंने gx मान लिया। देखो अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी, यहाँ पे इसको मैं रेड पेन से अगर करूँ, मुझे ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, तो इसमें क्या किया, या तो आप इस पूरे को इधर ले जाओ उसको gx मान लो, या इसको उधर ले जाओ उसको gx मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। मैंने क्या किया, log 1 प्लस एक्स को इस साइड ले गया, उस पूरे वाली टर्म को हमने gx मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब वही इसका डेरिवेटिव निकालना है, मुझे देखना है ये gx आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे, g डैश x का डेरिवेटिव कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/2 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, इसका यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 तो मैंने कॉमन ले लिया, और ये आपका ये डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 प्लस एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, और आपको देखना है इसका साइन देखना है, इसका 1 माइनस 1/2 ये तो बाहर आ गया, इसको करोगे कितना है यहाँ पे 2x प्लस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, ये भी ठीक है, माइनस 1/1 प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करो, कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/2, यहाँ पर 2x स्क्वेयर, यहाँ पे 2x, यहाँ पर कितना होगा प्लस एक्स स्क्वेयर, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को, तो कितना आएगा 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर को मैं कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, और 1 प्लस एक्स तो है, कितना आएगा माइनस 2 1 प्लस एक्स। क्लियर, सिंपल से सिंपल मैंने कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, इज इक्वल टू, अब इसको मैं यहाँ पे करूँ तो कितना आएगा यहाँ पे 2, इसको एक्सपेंड कर लो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x डिवाइड बाय 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। इसको अब नीचे लेकर आते हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, उसको काट लो, ये आपका 4x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x 4x हो जाएगा, माइनस 4x से 4x कटा, ठीक है। ये 2 है, ये 2 से आपका माइनस 2 कट गया, ओके, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बचेगा अपोन में 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो 4x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये टर्म स्क्वेयर है पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब कि 4x ग्रेटर देन 0 के लिए आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे जो g डैश x है वो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या आ गया, g डैश x आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका g आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे इधर लिखता हूँ, यहाँ पे g डैश x आपका पॉजिटिव है 4x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, दिस इम्प्लाइज gx जो होगा वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लगा दो, दिस इम्प्लाइज फॉर 0 लेस देन x के लिए क्या होगा,
G0 लेस देन Gx, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, G0 की डेफिनेशन लगा दो, Gx की डेफिनेशन क्या थी आपकी, Gx की डेफिनेशन ये थी, तो G0 कितना होगा यहाँ पे, ये 0 ये 0 log 1 0, तो G0 तो आपका 0 ही आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका G0 तो आपका 0 हो जाएगा ग्रेटर देन Gx। Gx की डेफिनेशन क्या थी, मैं Gx, तो Gx आपने क्या, Gx आपने ये माना था, तो x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 1 प्लस एक्स माइनस लॉन्ग 1 प्लस एक्स, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वेयर 2 1 प्लस एक्स और माइनस log 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ये log को इधर लेकर आएंगे तो log 1 प्लस एक्स लेस देन x माइनस एक्स स्क्वेयर 2 1 प्लस एक्स, ये था, यही प्रूफ करना था हमें। RHS वाला ये भी चीज़ प्रूव हो गई फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अगर मैं इसको, अगर मैं b मान लूँ, और जो उससे पहले जो हमने इनक्वालिटी प्रूफ करी थी, इसको अगर मैं a मान लूँ, तो बाय a और b से हमारा क्या प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। ये हमने पहले fx के लिए हमने ये इनक्वालिटी प्रूफ कर दी, gx के लिए हमने ये इनक्वालिटी प्रूफ कर दी। फॉर 1 एंड 2 आपकी पूरी पूरी इनक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है, आपको क्या होगा, आपको ना यहाँ पर कुछ भी इनक्वालिटी दी जाए, करना क्या है, पहले अगर आपको एक से ज़्यादा इनक्वालिटी, पहले एक पे फोकस करो फिर दूसरे पे फोकस करो। तो पहले पे फोकस कैसे करना है, या तो इस वाले टर्म को इधर ले जाओ उसको fx मान लो, या इसको उधर ले जाओ उसको fx मान लो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही देखना है आपको, वहाँ से उसकी डेफिनेशन लगानी है, तो इनक्वालिटी हो जाएगी। सिमिलरली आपको दूसरी इनक्वालिटी कर देनी है यहाँ पे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, और मैं इसकी पूरी PDF के जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जो मैंने लिखा है वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो।